इसमें देखिए 1/2 1/2 दोनों आंसर है ना। इसको अपन एक को लेते अल्फा, एक को लेते बीटा, ऐसे ही लिखेगा, दो जो जीरो आएंगे उसको अल्फा और बीटा। सबसे पहले हम निकालते हैं सम ऑफ जीरोस। ये जो होता है ये हमेशा -b/a के इक्वल होता है। जब भी इन दोनों का सम निकालेंगे तो हमेशा -b/a के इक्वल आना चाहिए, तब तो सही है, नहीं आया तो गलत। चलो करके देख लेते हैं। अल्फा प्लस बीटा निकाल के क्या होगा, हाफ प्लस हाफ, हाफ और हाफ जुड़ के कितना होगा 2/2 बटा, तो आंसर कितना आ गया 1। कोई भी मूर्ख बच्चा 1 + 1 2, 2 + 2 4 नहीं करेगा, ये गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। 1 आ गया। अपन निकालते हैं -b/a। माइनस b की वैल्यू कितनी है -4, a की वैल्यू कितनी है 4, माइनस माइनस प्लस हो गया तो 4/4 बटा कितना आ गया 1। क्या वेरीफाई हो गया। तो इस तरीके से वेरीफाई करते हैं, दोनों जीरोस को निकालना है जो आया, उसके बाद -b/a निकालना है। अब आ जाते हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। क्या होगा वो c/a, c/a। तो मतलब अल्फा इंटू बीटा करना है, हाफ इंटू हाफ, जो भी आपका अल्फा निकला जो भी बीटा निकला दोनों को मल्टीप्लाई करना है। अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू जाएगा 1/, अपन c/a निकालेंगे। c/a क्या है, c 1, a क्या है 4, क्या आ गया 1/। ठीक है, तो वेरीफाई, इसका मतलब प्रोडक्ट सम ऑफ जीरोस होता है -b/a और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस होता है c/a। इसको आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है, रिमेंबर करके रखेंगे, भूलेंगे नहीं। अल्फा प्लस बीटा -b/a, अल्फा इंटू बीटा c/a, इस तरीके से होता है। क्लियर है। चलो एक और एग्जांपल ले लेते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन का ही ले लेता हूं मैं। क्या था वो, 3x, ये वाला x² - 2x - 8, 4 और -2 निकला था। x² - 2x - 8, इसका पहला वाला निकला था 4, ये निकला था 2 -2। ये देखिए ये हमने बनाया था अभी, 4 और -2 निकला था। ठीक है, तो इसमें हम इसमें आ जाता, तो 4 और -2 आपका निकल गया। तो पहले अपने को क्या करना है, अब अपन देखो उसी का कंटिन्यूएशन है ना ये, आपको अगर देगा तो आप ऐसे अलग अलग नहीं बनाएंगे, इसमें कंटिन्यू में बनाना है। पहले आपको जीरो निकालना है, जीरो क्या निकल जाएगा, अल्फा और बीटा, 4 और -2 वो आप निकाल लोगे, सिखा दिया आपको। रिलेशन वेरिफिकेशन है ना, वेरिफिकेशन ऑफ रिलेशन बिटवीन कोएफिशिएंट एंड जीरोस, ये हम लोग कर रहे हैं। ठीक, तो सबसे पहले तो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू क्या होता है बेटा, -b/a होता है। तो चलो पहले अल्फा प्लस बीटा निकाल लेते हैं। 4 + -2, तो 4 में से 2 गया तो कितना आ गया 2 आ गया। उसके बाद अपन निकाल लेंगे -b/a। चलिए -b कितना है इसका -2, a कितना है 1, कितना आ गया माइनस माइनस प्लस, और देखिए ये भी 2 आया और ये भी 2। ये किसी को ऐसा है कि जिसको नहीं बनेगा, सबको बन जाएगा, बहुत इजी है, सब होशियार है यहाँ पर। अब उसके बाद अल्फा इंटू बीटा कितना होता है c/, अल्फा कितना है 4, बीटा कितना है -2, तो कितना आ गया ये -8। c/a निकालेंगे, ये अल्फा इंटू बीटा था। ठीक है, c/a निकालेंगे, c कितना है -8, ये कितना है 1। तो दैट मीन्स रिलेशन क्या हो गया, वेरी, आप किसी का भी निकाल सकते हो, किसी का भी आ जाए। आप बना जाते हैं t² - 15 वाले में। ठीक है, क्वेश्चन था 4th वाला, 5th था, 5th t² - 15। तो इसमें आपको याद होगा a है 1, b है 0, c है -3, भूलना नहीं इसको। इसका अल्फा निकला था -√15, बीटा निकला था +√15। किसी को भी अल्फा किसी को भी बीटा ले सकते हो ना, जरूरी नहीं किसी को अल्फा किसी को बीटा, उल्टा भी ले सकते हो। पहले अपन निकालेंगे अल्फा प्लस बीटा, क्या आएगा -√15 +√15। तो आपके पास एक आम था,
आपकी बहन ने आपसे एक आम माइनस कर दिया, ले लिया, तो आपको कितने आम बचे? एक भी आम नहीं बचे, तो ये आंसर आएगा D। ठीक, उसका अब करेंगे माइनस बी बाय ए। कितना है बी बेटा? 0। ए कितना है? 1। आंसर कितना है? देखो वेरीफाई हो। वैसे ही अल्फा इंटू बीटा करेंगे। अल्फा कितना है? -√50। बीटा कितना है? +√50। आंसर कितना आ गया? माइनस माइनस प्लस, सॉरी माइनस प्लस माइनस, ये √15 इंटू √15 15 आ गया। उसके बाद आ जाएगा सी बाय ए। सी कितना है? -15। ए कितना है? 1। ये आ गया रिलेशन। तो ये क्या हो गया? अच्छा, कोई ऐसा बच्चा तो नहीं है जो सोच रहे 2/1 और 2 अलग अलग होता है? ठीक है, इस तरह मत सोचना बेटा, दिक्कत हो जाएगा आपको। ठीक है, तो इसमें आप देखें पूरा का पूरा मैंने क्या करवाया है अभी तक, जो है हमने जीरोस को हमने निकलवाया है ना, बाय मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड। अब मान लो आपको 0 दिया हुआ है, तो सपोज ये तो 0 दिया हुआ है। अब आपको मान लो 0 दिया हुआ है, तो आपको अल्फा दिया है और आपको बीटा दिया हुआ है, तब आप कैसे? उस कंडीशन में फॉर्मिंग ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन दो तरीके से होता है। पहला तो होगा x माइनस अल्फा x प्लस बीटा। इसमें फिर आपको सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, तो सीजी बोर्ड में राइट द फैक्टर्स ऑफ करके क्वेश्चन है, वहां पर ऐसा बनता है। दूसरा तरीका ये है, दूसरा है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस, ये जो है आपका दूसरा तरीका, px इक्वल्स टू px। ठीक है, तो px इक्वल्स टू x माइनस अल्फा x माइनस बीटा, px इज इक्वल टू x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा इंटू बीटा। ये आपका क्लियर है? तो आपको अल्फा बीटा दिया रहेगा, आपको बस निकालना है। जैसे एक ही क्वेश्चन करवा रहा हूँ, इसका ज्यादा वो नहीं कर रहा हूँ। देखिए इस क्वेश्चन में जो भी है, क्वेश्चन नंबर 3 है आई थिंक, इस क्वेश्चन में आपको अल्फा दिया हुआ है, कितना दिया? अल्फा -2 और बीटा कितना दिया है? -5। तो फैक्टर्स ऑफ पॉलिनोमियल क्या है? x माइनस -2 एक ब्रैकेट में और x माइनस -5 दूसरे px। ठीक है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा x प्लस, फिर माइनस माइनस प्लस, क्या हो गया? पहला तो ये है आपका। ठीक, दूसरा क्या है? दूसरा क्या होता है? सेकंड मेथड 2। ये मेथड 1 मेथड 2 नहीं है ना। अगर फैक्टर्स के फॉर्म में बोलेगा तो ऐसे निकालना, फैक्टर्स ऑफ द पॉलिनोमियल तो ऐसे निकालना। ये सीजी बोर्ड में है, दिस इज इन सीजी बोर्ड, फैक्टर्स ऑफ द पॉलिनोमियल आपके थर्ड एक्सरसाइज में है आई थिंक, सेकंड या थर्ड एक्सरसाइज में इसको देखना है। ठीक है, मेथड 2 जो कि सीबीएसई में क्या होगा? px इज इक्वल टू x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा इंटू, क्या हो जाएगा? ध्यान से देखिए, x² माइनस अल्फा की जगह कितना है? -2 और बीटा की कितना है? -5। -2 -5 x प्लस -2 इंटू -5। ठीक है, तो जाएगा px इक्वल्स टू x² माइनस माइनस प्लस, तो ये प्लस हो जाएगा 7x माइनस माइनस प्लस, इस तरीके से ऐसा ये निकलता है। अब यही क्वेश्चन ऐसा दे दिया तो क्वेश्चन है फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल whose sum and product of zeros is 1/4 and 4। इसका मतलब ये है कि आपको क्वेश्चन में अल्फा प्लस बीटा दिया हुआ है, कितना दिया है? 1/4 गिवन है। अल्फा प्लस बीटा कितना है? 1/4 और अल्फा इंटू बीटा गिवन है, कितना है? 4। ये आपको गिवन है। ठीक, क्लियर है? ये आपको गिवन है। तो अपन क्या जानते हैं? वी नो दैट लेट px
इक्वल्स टू अपन क्या जानते हैं एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, ये हम लोग को पता है, ये फॉर्मूला मैंने आपको बता दिया। आपको क्वेश्चन में दिया हुआ अल्फा प्लस बीटा कितना है और अल्फा इंटू बीटा कितना है, रख दीजिए। तो पी एक्स इक्वल्स टू कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस यहाँ पर क्या आ गया 1/4x प्लस। आप चाहो तो इसको छोड़ सकते हो, दूसरा तरीका इसको एलसीएम ले लेना। एलसीएम लोगे तो बेटा कैसे होता है पता है ना, ये 4 इधर एलसीएम आ जाएगा, ये 4 इधर एलसीएम आ जाएगा, तो ये जाएगा 4x स्क्वायर माइनस एक्स 1 इंटू एक्स आ गया, ये क्या हो गया प्लस 4 4 16 डिवाइडेड बाय यहाँ तक वैल्यू है। जनरली नीचे का लिखा नहीं जाता है, तो आपका जो नॉर्मल आंसर आ जाएगा वो क्या आ जाएगा पी एक्स इक्वल्स टू 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस सी। अच्छा एनसीईआरटी में ऐसा भी लिखता है के स्टेप, क्यों वो 1/4 को के के साथ एडजस्ट करते, तो आपके ऊपर है, यहाँ तक भी छोड़ सकते हो पूरा नंबर मिलेगा, यहाँ पर भी बना सकते हो पूरा। क्लियर है? सबसे जरूरी चीज क्या पता है, सबसे जरूरी चीज ये है, ये देखिए ये आईएमपी आपको याद रखना है, ठीक, और ये वेरी वेरी के बिना काम ही नहीं होगा, रिलेशन बिटवीन कोएफिशिएंट्स एंड जीरोस, ये आपको याद रखना है, किसी भी हालत में याद रखना है।